सो वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे रिक्वायल के जो एटम्स हैं उनमें कैसे आप डिफ़ॉल्ट में ही अपने डाटा को लोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि आप कैसे अपने जैसे मैं आपको ये वाली वीडियो मतलब चला के दिखा देता हूँ वेबसाइट। जब हमने बात की थी कि भाई हम कैसे मतलब कि अपना जो डेटा है जो कि हमारे एटम में पड़ा हुआ है हम उसको कैसे रिक्वायल परसिस्ट की मदद से ला सकते हैं दोबारा से। तो आप देखोगे कुछ ये चल पड़ा, रुको मुझे इसको दोबारा चलाने दो और यहाँ पर ये होगा हमारा 1। तो आपने देखा था अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको दोबारा लोड करूँ तो ये एरर आता है, लेकिन आपको प्रोडक्शन में नहीं आएगा एरर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और उसी के साथ हमारे पास अगर मैं एप्लीकेशन में जाऊँ, ठीक है, एप्लीकेशन में जाऊँ तो मैं ये भी दिख जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और रिफ़्रेश कर दूँ और इसको भी रिफ़्रेश कर दूँ तो आप देखोगे सारा सारा डेटा उड़ चुका है क्योंकि मैंने लोकल स्टोरेज से उसको हटा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि हम इसको वेबसाइट से कैसे लोड करें डाटा को, ठीक है ना। मतलब कि मेरे को इसको जैसे लोकल स्टोरेज में रख के मैं क्या करूँगा, मुझे तो इसको अपने गूगल क्लाउड वेबसाइट में मतलब अब मेरे को इसको डेटाबेस में चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। और वो है कि मैं आपको इस वीडियो में ये तो नहीं सिखाऊंगा कि इसको सेट कैसे करना है पूरे के पूरे डेटा को, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हम उसको डेटा को लोड कैसे करेंगे। अगर आपको ये भी जानने में इंटरेस्ट है कि भाई हम उसको कैसे कर सकते हैं, मतलब सेट भी कैसे कर सकते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे को डिस्कॉर्ड पे बातें कर सकते हैं, वरना मैं आपको इस वीडियो में इनिशियल स्टेप्स क्या होंगे वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो इन सारी की सारी चीज़ों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और ये तो मेरा रहेगा ही। और यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि मेरा यहाँ पर रिक्वायल परसिस्ट है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ और अब यहाँ पर हमारे पास क्या हमें चीज़ क्या लानी है, ठीक है। और यहाँ पर ना जैसे कि मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, हम यहाँ पर एक टाइप बना लेते हैं, टाइप टू डू, ठीक है, ताकि वो हमारे आगे के लिए मदद हो जाए। और यहाँ पर मैं लाने कहाँ से वाला हूँ अपने टू डूज, तो मैं यहाँ लाने वाला हूँ जेसन प्लेस होल्डर। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जो कि आपको फ्री में एपीआई प्रोवाइड कर देती है। यहाँ आपको टू डूज लिखना है तो ये आपको लिंक मिल जाएगा, है ना, मिल गया कि लिंक, ओके। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर जाना है और यहाँ पर मेरे को क्या क्या चीज़ें दे रही है वो, मतलब क्या क्या चीज़ें वो मेरे को दे रहा है। तो देखो आईडी, टाइटल, यूज़र आईडी, कंप्लीटेड, तो सारे के सारे आप यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। एक मुझे दे रहा है टाइटल, स्ट्रिंग, कंप्लीटेड, बुलियन है ये एक, है ना। और एक मुझे दे रहा है यूज़र आईडी जो कि है एक आईडी सॉरी नंबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक टाइप बना ली और इस टाइप में मैं ये लिखूँगा। और ये जो टाइप्स होती है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है टाइप स्क्रिप्ट में, क्योंकि यही चीज़ आपकी डिसाइड करती है कि भाई आपके बग्स कितने आएंगे। मतलब कि अगर आपने इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया ढंग से तो आपके बग्स बहुत ज़्यादा आएंगे। अब देखो मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है। उन दो तरीक़ों में से आप कोई भी तरीका इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका तो है, मैं पर जाऊँगा सबसे पहले तो जैसे एटम्स इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट्स अनस्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर जाके सेट सेल्फ, ओके, यहाँ पर आप जाना बस। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कि मैं फैच लिखूँगा, फैच, ओके। फैच में जाकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको ले आता हूँ, पूरे के पूरे यूआरएल को ले आता हूँ, ओके। और यहाँ पर इसको रख देता हूँ। उसके बाद मैं लिखूँगा देन, ओके। देन में मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स, ओके। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मतलब इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, टू डूज, ओके। टू डू इज इक्वल टू, वैसे बाद में मुझे ये लिखना होगा, हाँ, जेसन। उसके बाद मैं लिखूँगा देन। और ये जो जेसन नहीं होता, डॉट जेसन, ये भी एक प्रॉमिस होता है, मतलब कि इसमें भी आपको एजिंग फंक्शनलिटी का यूज़ करता है ये। तो हमें यहाँ पर इसमें भी देन लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन का मतलब जैसे अगर आपने अवेट सुना होगा ना, अवेट, तो हम यहाँ पर अवेट का मतलब अवेट नहीं लिख सकते क्योंकि हम यहाँ पर एजिंग ही नहीं लिख सकते, वरना वो हमें एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देन का यूज़ कर रहे हैं। तो देन का यूज़ करने में मुझे यहाँ पर दोबारा रेज में करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा आखिरी में सेट सेल्फ रेज। तो आप देखोगे ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है मेरा। ये मैं यहाँ पर टू डूज भी लिख सकता हूँ, मैं टू डूज लिख देता हूँ ताकि हम कन्फ्यूज ना हो जाए। मैंने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर आना है, ये कमेंट आउट किया हुआ है मैंने सारा का सारा चीज़ें, ठीक है। टू डूज
मैप, मैप किधर गया, हाँ मैप, टू डू, रुको टू डू, और ज़रा देखना मेरी वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है वीडियो। तो हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर एक वो भी आता है ना इंडेक्स, तो इंडेक्स भी ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पर अपनी की दे पाएँ, इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या देना है, मुझे यहाँ पर देना है, मैं सिर्फ इसका टाइटल लोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका टाइटल लोड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसका टाइटल थोड़ा गलत तरीके से लोड कर दिया, टाइटल, ठीक है। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, इसको रिलोड करना, ये देखो पूरे के पूरे टाइटल्स आ गए, है ना। अब आप यहाँ पर अब कहोगे कि भाई ये जब टाइटल्स लोड हो रहे हैं तो हम यहाँ पर लोडिंग स्क्रीन को कैसे दिखा सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ट्विटर में जाता हूँ, ट्विटर या किसी पे भी आप जाना, ठीक है, मतलब ट्विटर पे जाना या इंस्टाग्राम पे जाना है, तो देखो ये लोडिंग स्क्रीन आ रही है ना, मतलब कि लोडिंग बार आ रहा था पहले, उसके बाद ये देखो लोडिंग बार इधर भी आ रहा था, मतलब कि सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप रिक्वायल को यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पर क्या करता है, पहले डेटा को लोड कर लेगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट को लोड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहा होता है। अच्छा, इस चीज़ का इफेक्ट ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट है, अगर बहुत सारा डेटा आ जाएगा ना, तो आपकी वेबसाइट स्लो चलने लग जाएगी, मतलब कि स्लो लोड होगी, जो कि आप नहीं चाहते। इसलिए इसका आंसर तो मुझे भी नहीं अभी पता, लेकिन मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। या दूसरा मतलब चीज़ क्या कर सकते हो आप, कि यहाँ पर आप यूज़ इफेक्ट लगाकर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इस चीज़ को मत करना, इफेक्ट्स अनस्टेबल को मत यूज़ करना, बल्कि यहाँ पर आप परसिस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको लोकल स्टोरेज के साथ खेलना है ना, जहाँ पर आपको टाइम नहीं लगता है, मतलब कि जो लोकल स्टोरेज है, अगर आपको उसको सेट करना है, गेट करना है, वो जो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो उस चक्कर में मतलब अगर आपको वो चीज़ करनी है तो आप यहाँ पर कर लेना इफेक्ट्स अनस्टेबल में। लेकिन अगर आपको बहुत सारा डेटा लोड करना है और उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, तो अब यहाँ पर यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना, यहाँ पर यूज़ मतलब लोड करके डाटा यहाँ पर उसको ऐसे टू डूज कर देना, है ना। अब दूसरा मेथड मतलब दूसरा मेथड देख लो, एक ये मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है सिलेक्टर में जाओ, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक्सपोर्ट टू डूज एटम, सिलेक्टर है बाय द वे ये, हाँ सिलेक्टर, सिलेक्टर, मुझे सिलेक्टर चाहिए, क्या सिलेक्टर नहीं है इधर, है हाँ। तो की आ गया मेरा टू डूज एस, ठीक है। आप कुछ भी की रख सकते हैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट, ठीक है। अब वही चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखी थी ना, यहाँ पर इसको लाओ उठाकर, इसको लाओ, ठीक है, और यहाँ पर रख दो। अब यहाँ पर मुझे एक रिलैक्सेशन ये मिल जाती है कि भाई मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा काम नहीं करना है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर एजिंग का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा, रेज इक्वल टू अवेट टू डूज इक्वल टू रेज अवेट रेज जेसन, ठीक है। रिटर्न नहीं, रिटर्न नहीं है, हाँ रिटर्न ही है, ओके, रिटर्न टू डूज, ओके। और यहाँ पर ये जो मैंने चीज़ की, इसकी बजाय आप टू डूज सिलेक्टर लिख लो, तो आपको वही चीज़ काम करेगी, ठीक है। और यहाँ पर एरर आ रहा है, लेकिन उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका यूज़ ही नहीं कर रहे बॉक्स का भी, ठीक है। और अगर मैं अब जाऊँ, तो अगर मैं अब देखूँ, मुझे द्वारा मैंने कहा नहीं था कि भाई ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, देखो कितना ज़्यादा टाइम लगा रहा है ये, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हैं, ना कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो ये तो वेट सेकंड, यहाँ पर लगता है मैंने वो कर दिया, एक गलती से यहाँ पर पोर्ट नंबर गलत लिख दिया, एक लिखना था। तो आप देखो मेरे पास वही चीज़ दोबारा आ गई, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे सेटअप कर सकते हो। एंड अगर आपको बहुत सारी और भी चीज़ें करनी है, तो आप यहाँ पर सेट भी लगा देना, और भी बहुत सारी आप इनोवेटिव थिंग्स कर सकते हो इधर। लेकिन इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।